क्या आपने कभी सोचा है कि वो तवानाई जो सूरज, हवा, पानी और जमीन से हासिल होती है, क्या वाकई हमारी दुनिया को बचा सकती है? लेकिन अगर ये इतनी साफ सुथरी और लामहदूद है, तो हर मुल्क उसे मुकम्मल तौर पर क्यों नहीं अपना रहा? क्या उसके पीछे कुछ छुपी हुई कीमतें हैं? क्या ये सच है कि विंड टर्बाइन्स खूबसूरती को बर्बाद करती हैं, या सोलर पैनल्स खुद माहौल के लिए खतरा बन सकते हैं? और जब बात हो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स की, तो क्या हम सिर्फ बिजली हासिल करने के लिए जंगलात तबाह कर रहे हैं और लोगों को बेघर कर रहे हैं? तो फिर सवाल ये है, क्या रिन्यूएबल एनर्जी वाकई एक नेमत है या एक धोखा जिसकी कीमत हम आने वाली नस्लों से वसूल करेंगे? आज हम रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि नाम से जाहिर है, रिन्यूएबल यानी वो एनर्जी सोर्सेज जो खत्म नहीं होते, अनलाइक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ये एनर्जी सोर्सेज उमूमन क्लीन होते हैं और उनका एनवायरनमेंट पर असर निहायत कम होता है। एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद इनकी मेंटेनेंस बहुत कम दरकार होती है, क्योंकि उन्हें फॉसिल फ्यूल्स की तरह बार बार फ्यूल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से लॉन्ग रन में कॉस्ट काफी हद तक कम हो जाती है। पहाड़ी इलाकों में विंड पावर के बारे में गौर करें, खास तौर पर ऐसे रिमोट एरियाज में जहां फर्नेस ऑयल को ट्रांसपोर्ट करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। मजीद बुराबाज सूरतों में ऐसे इलाकों में जो नेशनल ग्रिड से दूर हों, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल एक बेहतर इंतखाब साबित होता है, क्योंकि ग्रिड वायर्स और पाइलॉन्स यानी बिजली के टावर्स को फैलाना बहुत महंगा पड़ता है। एनर्जी सिक्योरिटी भी एक नहायत अहम इशू है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जारी कॉन्फ्लिक्ट्स के बायस फॉसिल फ्यूल्स की सप्लाई अब काफी अनस्टेबल हो चुकी है। इसीलिए पाकिस्तान को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ संजीदगी से मुतवज्जे होना चाहिए। हम बात करेंगे कुछ डिसएडवांटेजेस की जो रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले, सोलर एनर्जी इतनी एफिशिएंट नहीं है। जब हम सनलाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील करते हैं तो एफिशिएंसी तकरीबन 20% रहती है, यानी कि 100% में से सिर्फ 20% काम आता है। मजीद ये कि सोलर पैनल्स को डस्ट हटाने के लिए रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होती है, जो कि कारकर्दगी एफिशिएंसी को तकरीबन 3/4 तक कम कर देती है। सोचें, अगर आपके पास एक कार हो और उसकी सफाई न हो तो उसकी कारकर्दगी कैसी रहेगी? इसी तरह सोलर पैनल्स को हर वक्त यानी टाइम ऑफ डे और लोकेशन ऑफ सन के हिसाब से टिल्ट करना पड़ता है ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी बरकरार रहे। इसके अलावा बाज पैनल्स बनाने में कुछ खतरनाक सब्सटेंसेस जैसे कि कैडमियम इस्तेमाल होते हैं, जो मुस्तकबिल में उनके डिस्पोजल के मसाइल पैदा कर सकते हैं। विंड टर्बाइन्स एक और रिन्यूएबल एनर्जी का जरिया हैं, मगर इनका एक और डिसएडवांटेज है। ये टर्बाइन्स एक ऑडिबल साउंड पैदा करती हैं जो कि मकामी लोगों को पसंद नहीं आती, और साथ ही साथ ये माहौल की खूबसूरती, सीनरी को भी खराब कर देती है। और यही नहीं, बहुत से मकामात पर विंडी डेज भी नहीं होते, जिससे उनकी कारकर्दगी पर असर पड़ता है। जियोथर्मल भी एक एनर्जी का जरिया है, मगर ये हजारों ममालिक में दस्तयाब नहीं है। बहुत कम फेवरेबल जगहें हैं जहां जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सके, और उसके इस्तेमाल से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस भी बढ़ जाती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग पोलर आइस कैप्स के पिघलने और लो लाइंग एरियाज में सैलाब आने का सबब बनती है, जिससे न सिर्फ इंसानी जिंदगी मुतासर होती है बल्कि एनवायरनमेंट को भी खतरा लाहक होता है। हमें ये भी देखना चाहिए कि डैम्स की वजह से नीचे की तरफ कम पानी बचता है, जिसके असरात फिशरीज पर पड़ते हैं, क्योंकि मैनग्रोव्स को फ्रेश वाटर की कमी होती है। एग्रीकल्चर पर भी पानी की किल्लत का बुरा असर पड़ता है, जो कि पौधों की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। ये तमाम टेक्निकल टर्म्स जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड टर्बाइन्स, जियोथर्मल, कार्बन डाइऑक्साइड और कैडमियम अपनी जगह बहुत अहम है। सोलर एनर्जी का मतलब है वो एनर्जी जो सूरज से हासिल की जाती है। विंड टर्बाइन्स वो बड़े पंखे नुमा मशीनें हैं जो हवा के जोर से बिजली पैदा करती हैं। जियोथर्मल एनर्जी जमीन की अंदरूनी हरारत से हासिल होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जिसका बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग का हिस्सा बन जाता है। कैडमियम एक धात है जो सोलर पैनल्स में इस्तेमाल होती है, और उसका डिस्पोजल एक बड़ा मसला है। तो क्या आप समझ गए? ये तमाम मसाइल रिन्यूएबल एनर्जी के फवायद के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी लेकर आते हैं, और हमें सोचना होगा कि हम उन्हें कैसे हल कर सकते हैं ताकि मुस्तकबिल में माहौल और इंसान दोनों महफूज रहें। अब हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, जिसमें बायोमास भी शामिल है। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि बायोमास लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी पैदा करता है और करंट पावर डिमांड्स को पूरा करना अनफीजिबल है, जबकि विंड और सोलर पावर भी हमेशा अवेलेबल नहीं होते। मसलन विंडलेस डेज या क्लाउडी डेज और नाइट्स में उनका इस्तेमाल मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा तमाम रिन्यूएबल सोर्सेज को सिंगल मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स यानी कुदरती ईंधन के मुकाबले में लार्ज कैपिटल अमाउंट्स की जरूरत होती है। अब हम हाइडल प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। यहाँ पर लार्ज स्केल प्लानिंग और रिसर्च कॉस्ट्स आते हैं, जिसमें डैम डिजाइन जैसे टेक्निकल टर्म्स शामिल हैं।
याद रहे कि डैम यानी एक बड़ा स्ट्रक्चर जिससे पानी को रोका जाता है ताकि रिजर्वॉयर बन सके। यहाँ तक कि इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स भी जरूरी हैं ताकि डैम के रिजर्वॉयर की वजह से मुतासिरा लोगों को रिसेटल यानी दोबारा आबाद किया जा सके। इवैक्यूएशन प्रोसेस वो अमल है जिसमें लोगों को किसी खतरनाक जगह से महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाता है। आइए मजीद बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, जहां बिल्डिंग रोड्स जो साइट तक एक्सेस फराहम करते हैं और टनल्स जो वाटर को टरबाइंस तक चैनल करते हैं बनाए जाते हैं। फिर पावर लाइंस लगाए जाते हैं और उन्हीं को ग्रिड सिस्टम के साथ कनेक्ट किया जाता है। ये ग्रिड सिस्टम एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जिससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होती है। मजीद ये कि प्रोफेशनल्स जैसे इंजीनियर्स और वर्कर्स की हायरिंग होती है और उन्हें ऑन साइट अकोमोडेट किया जाता है, यानी काम की जगह पर ठहराया जाता है। इसके अलावा एक्सपेंसिव हैवी मशीनरी खरीदना और मेंटेन करना भी एक बड़ा खर्च है। इसके साथ रॉ मटेरियल्स जैसे सीमेंट और स्टील को बड़ी क्वांटिटीज में खरीदना जरूरी होता है। आखिर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के बायस बड़ी तादाद में लोग बेघर हो जाते हैं और उनकी लाइवलीहुड जाया हो जाती है। फॉरेस्ट को फ्लड किया जाता है और वो मर जाते हैं, जिससे फूलते हुए दरख्त डीके होते हैं और मीथेन प्रोड्यूस करते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनती है। अब हम इस मौजू की समरी देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा। दोस्तों, आज हमने रिन्यूएबल एनर्जी के फायदे और नुकसानात पर बात की। हमने देखा कि रिन्यूएबल यानी वो एनर्जी जिन्हें खत्म नहीं किया जा सकता, जो क्लीन होती हैं और एनवायरनमेंट पर कम असर डालती हैं। मसलन विंड पावर और सोलर एनर्जी को यूज करने से फ्यूल खरीदने की जरूरत कम होती है और कॉस्ट भी लॉन्ग रन में कम रहती है। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी सिर्फ 20% होती है और डस्ट से एफिशिएंसी में कमी आती है। विंड टर्बाइंस शोर पैदा करते हैं और सीनिक ब्यूटी को मुतासिर करते हैं। बायोमास और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में भी कई मसाइल हैं, मसलन हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट और एनवायरमेंटल कंसर्न्स। ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी के बेनिफिट्स और चैलेंजेस दोनों को समझना जरूरी है। क्वेश्चन 1, रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? ऑप्शन ए इन्फिनिट एनर्जी, ऑप्शन बी ग्रेजुअल फ्यूल, ऑप्शन सी कांस्टेंट कॉस्ट, ऑप्शन डी लिमिटेड सप्लाई। आंसर ऑप्शन ए इन्फिनिट एनर्जी। क्वेश्चन 2, कौन सी तवानाई तकरीबन 20% कारकर्दगी रखती है? ऑप्शन ए विंड पावर, ऑप्शन बी जियोथर्मल, ऑप्शन सी सोलर एनर्जी, ऑप्शन डी बायोमास। आंसर ऑप्शन सी सोलर एनर्जी। क्वेश्चन 3, रिन्यूएबल सिस्टम्स में नॉइस के मसाइल किस वजह से पैदा होते हैं? ऑप्शन ए सोलर पैनल्स, ऑप्शन बी विंड टर्बाइंस, ऑप्शन सी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, ऑप्शन डी बायोमास। आंसर ऑप्शन बी विंड टर्बाइंस।